नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे जेबीटी टीचर्स कैडर चेंज पॉलिसी 2025। 95% की शर्त से जेबीटी टीचर्स परेशान, क्या होगा समाधान? 95% की शर्त क्या है वो आपको दिखाएंगे। शिक्षा विभाग हरियाणा ने जेबीटी टीचर्स और सीएनडीटी टीचर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है। इससे पहले भी ऐसी पॉलिसी वर्ष 2018 में बनाई थी। 2018 की पॉलिसी को खत्म करके अभी 2025 में ये पॉलिसी बनाई है। 2018 और 2025 की पॉलिसी में थोड़ा सा अंतर है, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। वर्तमान पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान है वो आपको दिखाएंगे। 95% की शर्त क्या है वो भी दिखाएंगे और इस शर्त से टीचर्स परेशान क्यों हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 95% की शर्त से पीड़ित एक टीचर्स की दर्द भरी आवाज आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह, जेबीटी टीचर जिला फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हूँ। सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसमें सरकार ने 95% की कंडीशन डाली है और इस कंडीशन की वजह से हरियाणा के लगभग 6 जिले, जिसमें फरीदाबाद, जिसमें मैं कार्यरत हूँ, पलवल, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकूला और सिरसा डिस्ट्रिक्ट इस 95% की कंडीशन में आ चुके हैं। इस कंडीशन की वजह से और मैं क्रोनिक डिजीज से पीड़ित होते हुए, जिसमें मुझे क्रोनिक डिजीज के सरकार द्वारा निर्धारित नंबर मिले हैं, MIS पर मुझे नंबर मिलने के बावजूद भी इस पॉलिसी की वजह से मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। मैं पिछले 1.5 साल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ और लगातार मेरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हर महीने मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाहर रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। इस पॉलिसी की वजह से मैं इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस 95% की कंडीशन में इन सभी जिलों को छूट देते हुए हमें एक बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ये थी एक टीचर की दर्द भरी पीड़ा, जो 95% की जो कंडीशन लगाई है शिक्षा विभाग ने पॉलिसी के अंदर, उसकी वजह से ये पीड़ा उनकी दिखाई देती है। इन टीचर्स का कहना है कि पॉलिसी में जो 95% की शर्त लगाई है, उसके अनुसार 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में अगर टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलती है डिस्ट्रिक्ट चेंज के लिए, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के जेबीटी टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, यमुनानगर, अम्बाला, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा। जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ट्रांसफर में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा कैडर चेंज करने के लिए। ये जो वीडियो थी, इसमें जो पीड़ित टीचर था वो इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। जेबीटी टीचर्स के लिए वर्तमान में जो शिक्षा विभाग ने पॉलिसी बनाई है डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए, अगर उसमें वो 95% की शर्त कायम रहती है तो ऐसे टीचर्स को और ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इन टीचर्स की बस एक छोटी सी मांग है कि उस शर्त को हटाया जाए, इनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज के समय भाग लेने का मौका दिया जाए। इनका नंबर पड़े या ना पड़े, कम से कम इनको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। इंसानियत भी यही कहती है कि इनको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक टीचर की पीड़ा थी, ऐसे और बहुत से टीचर्स हैं जिनको इसी प्रकार की पीड़ा है, खासकर जो फीमेल टीचर्स हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ फीमेल टीचर्स हैं जो जींद डिस्ट्रिक्ट की हैं और उनकी यमुनानगर में पोस्टिंग है। यमुनानगर वो अपनी ड्यूटी करती हैं, जींद में उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके सास ससुर रहते हैं, जिस कारण से उनको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे भी टीचर्स हैं जो सिरसा के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग यमुनानगर में है। आप देखिए सिरसा की और यमुनानगर की दूरी देखिए, उन टीचर्स को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वर्तमान ट्रांसफर ड्राइव में उनको उम्मीद थी कि शायद उनको डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अगर होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा तो कम से कम वो अपने डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई चले जाएंगे। अगर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक भी वो ट्रांसफर होती है अपने घर से, तो डेली अप डाउन बड़े आराम से किया जा सकता है। ऐसे ही कई पीड़ित टीचर्स ने माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा को अपना ज्ञापन सौंपा है और जो 95% की शर्त है उसको हटाने के लिए निवेदन किया है। उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग इनकी परेशानियों को समझेगा और इस शर्त को हटाने का कष्ट करेगा। फोटो में देखिए 95% की शर्त से जो पीड़ित टीचर्स हैं, उनमें से कुछ टीचर्स ने माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और एक रिक्वेस्ट की है कि जो 95% की शर्त है उसको हटाया जाए। इन टीचर्स ने माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि उनको कम से कम डिस्ट्रिक्ट चेंज के समय ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने का मौका दिया जाए। अब आपको पॉलिसी के वो पेज दिखाते हैं जो वर्तमान में जेबीटी टीचर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए शिक्षा विभाग ने पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी का पहले वाला पेज देख लीजिए।
ये हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये पॉलिसी बनाई गई है। नोटिफिकेशन की डेट है 11 दिसंबर 2025 और इस पॉलिसी का नाम है कैडर चेंज पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर्स 2025। पॉलिसी के पहले पॉइंट में ऑब्जेक्टिव दिया है, यानी कि पॉलिसी का उद्देश्य क्या है वो दिया है, और उद्देश्य है टीचर्स सेटिस्फैक्टरी अपनी सर्विस करें। इस उद्देश्य से पॉलिसी लाई गई है। इसमें अप्लीकेबल कौन है, यानी कि कौन कौन भाग ले सकता है। प्राइमरी टीचर्स जिसको हम शॉर्ट में पीआरटी बोलते हैं, जूनियर बेसिक टीचर्स जिसको शॉर्ट में जेबीटी बोलते हैं, हेड टीचर्स जिसको शॉर्ट में एचटी बोलते हैं, और क्लासिकल एंड वर्नाकुलर जिसको शॉर्ट में सीएंडवी टीचर्स बोलते हैं। ये सब इस पॉलिसी के तहत कवर होंगे। पॉलिसी के तीसरे पॉइंट में डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन का पहला पॉइंट है चेंज ऑफ कैडर। चेंज ऑफ कैडर का मतलब है कि जो टीचर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है जहां पर वैकेंसी खाली है। पॉइंट नंबर 4 में टीचर्स की एलिजिबिलिटी दी है और पॉइंट नंबर 4 के आगे 2 सब पॉइंट है। पहले सब पॉइंट के अनुसार प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी, जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी, हेड टीचर्स यानी कि एचटी और क्लासिकल एंड वर्नाकुलर यानी कि सीएंडवी टीचर्स को शामिल किया गया है। दूसरे सब पॉइंट में दिया है कि मेवात कैडर के लिए अलग से रिक्रूटमेंट किए गए हैं, जिनकी पोस्टिंग जो है नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होनी है, लेकिन इस पॉलिसी में उनको भी अपना डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज करने के लिए छूट दी गई है। उनको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए एक शर्त है जो कि इस पॉलिसी के पैरा नंबर 6 के सब पॉइंट 3 में दी हुई है। वो आगे जब 6.3 आएगा तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 5 में वैकेंसी के बारे में दिया गया है। आगे इसके 2 पॉइंट है। सब पॉइंट 1 में एक्चुअल वैकेंसी दिया है। एक्चुअल वैकेंसी वो है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल जितनी पोस्ट है और कितने टीचर्स काम कर रहे हैं उसमें जो अंतर है वो एक्चुअल वैकेंसी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जिले में 90 टोटल पोस्ट है और वहां पर 75 टीचर्स काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर 15 पोस्ट एक्चुअली में खाली है। सब पॉइंट 2 के अनुसार डीम्ड वैकेंसी है। डीम्ड वैकेंसी वो मानी जाएंगी जब ट्रांसफर ड्राइव चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज कैडर के लिए यस नो के लिए ऑप्शन मांगे जाएंगे। जितने टीचर्स उस डिस्ट्रिक्ट में यस करेंगे वो डीम्ड वैकेंसी मानी जाएगी। गेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल, अडॉप्ट टीचर्स और पार्ट टाइम इनको भी डीम्ड वैकेंसी में मान लिया जाएगा। पॉलिसी का पॉइंट नंबर 6 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताता है। इसके सब पॉइंट 1 के अनुसार शिक्षा विभाग कभी भी वैकेंसीज का एनालिसिस कर सकता है, यानी कि छात्र संख्या के आधार पर उस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं या कम भी हो सकती हैं। इसके सब पॉइंट 2 के आगे पॉइंट 1 के अनुसार कैटेगरी वाइज टीचर्स की वैकेंसी होती है डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जर्नल, एससी, बीसीए, बीसीबी और एक्स-सर्विसमैन। इनका एक रेशियो होता है, यानी परसेंटेज होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सब पॉइंट 2 के आगे सब पॉइंट 2 के अनुसार ये दिया गया है कि जो सब पॉइंट 1 में दिया गया है, रेशियो दिया गया है कैटेगरी वाइज, उसमें बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा सकती है, यानी कि जो रेशियो है वो भी बढ़ाया जा सकता है। सब पॉइंट 3 इसमें वो 95% की कंडीशन है जिसके लिए टीचर्स नाराज हैं और ये कंडीशन बहुत से टीचर्स को पीड़ा देने वाली है, जैसा कि हमने शुरुआत में वीडियो में दिखाया है। इस कंडीशन के अनुसार जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वहां 95% से कम टीचर्स हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट चेंज के समय यस नो का ऑप्शन भरने की इजाजत नहीं मिलेगी, यानी कि उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जिले में टोटल 100 पोस्ट हैं, यानी 100 जेवीटी टीचर्स चाहिए और वहां पर 94 जेवीटी टीचर्स काम कर रहे हैं, यानी कि 95% से कम हो गया, तो उन 94 टीचर्स को टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के समय जब डिस्ट्रिक्ट चेंज की ड्राइव चलेगी उनको यस नो करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और यही इन टीचर्स की पीड़ा है। चौथे पॉइंट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट चेंज टीचर्स के लिए वॉलंटियर है, यानी कि जो उसमें भाग लेना चाहे वो यस कर सकता है, जो ना भाग लेना चाहे वो नो कर सकता है, लेकिन जो भाग लेगा उसकी सीनियरिटी लूज होगी, यानी कि अगले डिस्ट्रिक्ट में जाके वो सबसे नीचे आ जाएगा। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 7 के अनुसार कैलकुलेशन दिया है मार्क्स का, यानी कि पॉइंट्स का। सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स दिए हैं वो एज के दिए हैं, 60 पॉइंट एज के लिए दिए गए हैं। 60 पॉइंट कैसे रखेंगे, जो एक्चुअल एज है कितने दिन का है उसको 365 से डिवाइड करने के बाद जो उत्तर आ जाएगा वो एज के पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद आगे फिर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे फीमेल को 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरे के अनुसार स्पेशल कैटेगरी की जो फीमेल है, जैसे 40 साल से अगर कोई ज़्यादा उम्र की अनमैरिड फीमेल है, विडो है, तलाकशुदा है या कानूनी रूप से अलग हो चुकी है, ऐसी फीमेल को भी 10 नंबर मिलेंगे। तीसरे पॉइंट में दिया है स्पेशल कैटेगरी के मेल टीचर्स, यानी जो तलाकशुदा है, कानूनी रूप से अलग हो गए हैं या जिनकी घरवाली एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और उनके
एक या दो छोटे बच्चे हैं उनको भी 10 नंबर मिलेंगे। चौथे पॉइंट के अंदर जिसका पति या पत्नी मिलिट्री या पैरामिलिट्री सर्विस में है उनको भी 10 नंबर मिलेंगे। पांचवें पॉइंट में डिजीज के बारे में दिया है, खुद को कोई बीमारी है या पति या पत्नी में से किसी को बीमारी है, उनके अनमैरिड सन या डॉटर को कोई बीमारी है तो उनको भी 10 पॉइंट मिलेंगे, बशर्त है कि उनको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा एम्स से, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में यही वाला वैलिड रहेगा। छठे पॉइंट के अनुसार डिसेबिलिटी है या मेंटली चैलेंज उनके बच्चे हैं, ऐसे टीचर्स के लिए भी 10 नंबर का प्रावधान किया गया है। सातवें पॉइंट के अंदर अगर टीचर्स खुद डिसेबल्ड है उसके लिए मैक्सिमम 20 नंबर का प्रावधान किया गया है। डिसेबल्ड की जो परिभाषा है वो RPWD एक्ट 2016 के अंदर दी हुई है, उसके अनुसार होना चाहिए। जो डिसेबिलिटी है अगर 40% से 50% के बीच में है तो 10 नंबर मिलेंगे, 50% से 60% के बीच में है तो 15 नंबर मिलेंगे, 60% से 70% के बीच है या 70% है तो फिर मैक्सिमम जो नंबर है 20 नंबर वो मिलेंगे। आठवें पॉइंट में कपल केस के लिए दिया है। कपल केस उन टीचर्स के लिए है जिनके हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, रेगुलर पोस्ट पे है, लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई है कि जो हरियाणा के अंदर है या केंद्र सरकार में है या दूसरी स्टेट में है, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में होनी चाहिए। इससे जो दूसरे टीचर्स हैं जिसके हस्बैंड हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में नहीं रहते और दूसरी जगह जॉब करते हैं, रेगुलर जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको ये 5 नंबर नहीं देना, ये भी न्याय संगत नहीं है। नंबर पॉइंट में दिया है अगर किसी को पनिशमेंट वगैरह मिली है तो उसको -10 नंबर हो जाएंगे और पनिशमेंट किसके तहत होनी चाहिए? हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 2016 है, उसके तहत अगर किसी को सजा मिली है तो उसके टोटल मार्क्स में से 10 पॉइंट कम हो जाएंगे। 4 कैटेगरी के टीचर्स को पूरे 80 पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसमें से जो ए पॉइंट है उसमें वो टीचर्स हैं जिसको रिटायरमेंट में 1 साल से कम का समय है, 12 महीने से कम यानी कि 1 साल से कम का समय है, 80 पॉइंट मिलेंगे। बी के अनुसार अगर किसी टीचर को कैंसर है या डायलिसिस है या उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई है पिछले 2 साल के अंदर या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है तो ऐसे टीचर्स को भी पूरे 80 पॉइंट्स मिलेंगे। सी के अनुसार 70% से ज़्यादा जो डिसेबल्ड टीचर्स हैं RPWD एक्ट 2016 के परिभाषा के प्रावधान के अनुसार उनको भी पूरे 80 पॉइंट्स मिलेंगे। और डी में वो विडो टीचर्स हैं जिनका जो छोटा बच्चा है वो 10 साल तक का है, उनको भी 80 पॉइंट पूरे मिलेंगे। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 8 में प्रोसीजर बताया गया है, यानी कि जब ड्राइव चलेगी तो वो शिक्षा विभाग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो उसके लिए शेड्यूल जारी करेंगे। इसके सब पॉइंट 1 के अनुसार जो टीचर्स हैं वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन करेंगे, यानी कि यस नो के लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा और MS पोर्टल पर टीचर्स को यस और नो का अपना ऑप्शन भरना है। सब पॉइंट 2 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज के जब ऑप्शन भरे जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स कार्यरत है उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कितने भी डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन टीचर भर सकता है। सब पॉइंट 3 के अनुसार जो भी टीचर्स इसमें भाग लेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज के समय, उन सब की मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट बनेगी घटते क्रम में, यानी कि जिसके ज्यादा अंक हैं वो सबसे टॉप में रहेगा, फिर उससे कम वाला उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसके सब पॉइंट 4 में दिया है अगर 2 या 2 से अधिक टीचर्स के जो टोटल पॉइंट्स हैं वो अगर बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं, तो उस हालत में सबसे पहले जो उम्र में बड़ा है उसको लिया जाएगा। अगर दोनों की उम्र सेम है फिर फीमेल को पहले लिया जाएगा। अगर दोनों ही फीमेल हैं फिर इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि जिसका नाम इंग्लिश के अक्षर से पहले शुरू होता है उसको पहले लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने के समय। सब पॉइंट 5 में दिया है क्योंकि ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है और एक बार इसमें अगर भाग ले लिया, भाग लेने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना टीचर्स के लिए कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। पॉइंट नंबर 6 में सीनियरिटी के बारे में बताया है, उनकी सीनियरिटी चेंज हो जाएगी। छठे का जो सब पॉइंट 1 है उसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जो उसकी सीनियरिटी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी और नए डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्वाइन करेगा वहां उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जेबीटी टीचर्स हैं उनसे सबसे नीचे लिस्ट में वो आ जाएगा। सब पॉइंट 2 के अनुसार दिया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करके 2 टीचर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनकी जो पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट की सीनियरिटी थी उसके अनुसार वो काउंट की जाएगी। नए डिस्ट्रिक्ट में किसको सीनियर माना जाए वो उससे कैलकुलेट किया जाएगा। सब पॉइंट 3 में दिया है अगर वो टाई हो जाता है, यानी दोनों की पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम थी, तो उसके बाद जो उम्र में बड़ा है उसको सीनियरिटी में पहले रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट चेंज के बाद। अगर दोनों ही उम्र में सेम है तो महिला को पहले लिया जाएगा और दोनों ही अगर महिला है उसके बाद उनके इंग्लिश के जो नाम है अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको सीनियरिटी में पहले लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट चेंज के बाद। एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए नई डिस्ट्रिक्ट में उनकी सीनियरिटी
कैसे काउंट की जाएगी। मान लीजिए 2 टीचर एक ही नए जिले या कैडर में ट्रांसफर होकर जाते हैं। अब इनमें से सीनियर कौन, ये एक सवाल है। वो टीचर सीनियर माना जाएगा जिसने पुराने जिले में पहले ज्वाइन किया था, यानी पुराने जिले में ज्वाइनिंग डेट जितनी पहले की उतना सीनियर माना जाएगा। कैडर चेंज से पहले की ज्वाइनिंग ही गिनी जाएगी। यहां उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, टीचर ए है जो पुराने जिले में 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था। टीचर बी है जो पुराने जिले में 15 मार्च 2021 को ज्वाइन किया था। दोनों 2026 में एक ही नए जिले में ट्रांसफर होकर गए हैं। ए जो है सीनियर माना जाएगा क्योंकि उसकी पुरानी ज्वाइनिंग पहले की है। ये नियम सीनियरिटी बचाने के लिए है। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 8 के सब पॉइंट 7 में ग्रीवेंसेस के बारे में दिया है, यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद अगर किसी टीचर को किसी प्रकार की ग्रीवेंसेस है तो जो ऑर्डर इशू होंगे, ऑर्डर इशू होने के बाद 5 दिन के अंदर उनको अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज करवानी है और वो दर्ज करवानी है सुगम संपर्क पोर्टल पर। उसके अलावा और किसी माध्यम से उनकी ग्रीवेंसेस स्वीकार नहीं की जाएगी। जब उनकी ग्रीवेंसेस दर्ज हो जाएगी उसके बाद उनका समाधान किया जाएगा पॉलिसी के अंदर जो प्रावधान है उसके अनुसार। इसके सब पॉइंट 8 में दिया है, डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद सभी टीचर्स को जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव है उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 9 में पावर ऑफ रिलैक्सेशन दिया है, यानी पॉलिसी में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार की अगर छूट देनी है तो वो पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, शिक्षा विभाग के, लेकिन उसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 10 में क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन ये है, यानी पॉलिसी में जो प्रावधान है उसको समझने में अगर कोई डाउट है या समझ में नहीं आता है तो उसको स्पष्ट करने का जो अधिकार है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को है, शिक्षा विभाग के। वो जो क्लैरिफिकेशन दे देंगे यानी कि स्पष्टीकरण दे देंगे वो सबके लिए बाध्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11 में दिया है बार अगेंस्ट कन्वेंसिंग, यानी कि उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या है वो जो ग्रीवेंसेस के लिए मैकेनिज्म बना है उसके माध्यम से ही अपनी शिकायत देनी है, यानी कि सुगम संपर्क पोर्टल पर ही अपनी शिकायत देनी है। उसके अलावा अगर कोई टीचर कहीं दूसरी जगह अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसको ये माना जाएगा ये बाहर से दबाव बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 में दिया है सेविंग एंड रिपील, यानी कि 2018 की जो पॉलिसी थी डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज की दिनांक 6/9/2018 उसको इस पॉलिसी के लागू करने के बाद खत्म कर दिया है। लेकिन उस पॉलिसी के अनुसार कोई एक्ट या ग्रीवेंसेस पेंडिंग है, यानी कोई विवाद अगर पेंडिंग है तो उसका जो निपटारा होगा वो पुराने वाली जो पॉलिसी है कैडर चेंज पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट कैडर 2018 उसके प्रावधान के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाएगा। जेवीडी टीचर्स एंड सीएनवी टीचर्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए 2025 की शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी बनाई है उसमें जो जो प्रावधान थे वो प्रावधान आपको दिखा दिए हैं। जितना हमें समझ में आया उतना समझा दिया है। 2018 की पॉलिसी और 2025 की पॉलिसी में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादातर चीजें वही हैं। 2018 की पॉलिसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट चेंज ड्राइव में भाग लेने के लिए कम से कम 3 साल की सर्विस होना अनिवार्य था। एक बार डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 3 साल जरूरी था, यानी कि 3 साल बाद ही वो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट की चॉइस बढ़नी थी वो भी मैक्सिमम 3 की थी, यानी कि 3 से ज्यादा आप चॉइस नहीं बढ़ सकते हो। वर्तमान में ये शर्तें नहीं है। वर्तमान जो पॉलिसी आई है उसमें डिस्ट्रिक्ट की चॉइस कितने भी डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो, लेकिन इसमें जो नई शर्त लगा दी है पॉलिसी के पॉइंट नंबर 6 के सब पॉइंट 3 के अनुसार 95% वाली, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में 95% से कम टीचर्स कार्यरत हैं जरूरत के अनुसार उन डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये किसी भी एंगल से जायज नहीं है। शिक्षा विभाग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पॉलिसी में संशोधन करना चाहिए ट्रांसफर ड्राइव चलाने से पहले। नहीं तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक पीड़ित टीचर की जो पीड़ा दिखाई थी, इस तरह के बहुत से टीचर्स हैं जो पीड़ित हैं, उनको टीचर ट्रांसफर ड्राइव में डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सी महिलाएं भी हैं जो इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं। उम्मीद करते हैं शिक्षा विभाग संशोधन करेगा, इन टीचर्स की समस्या को ध्यान में रखेगा और जो 95% की शर्त है उसको हटाएगा, ताकि इन टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट चेंज करते समय ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने का मौका मिल सके। भले ही इनको अपना डिस्ट्रिक्ट ना मिले, ये कम से कम जो दूर दराज बैठे हैं वहां से अपने घर के थोड़े नजदीक आ जाएं। अगर 40-50 या 60 किलोमीटर के दायरे में भी ये अपने घर के आसपास आ जाते हैं तो डेली अप डाउन कर सकते हैं। बहुत सी समस्याओं का समाधान इनका हो सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।